फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो निकली हूँ, आज मैं महाबलेश्वर जाने के लिए निकली हूँ। और ये काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं महाबलेश्वर का भी एक व्लॉग बनाऊँ और उसकी इन्फॉर्मेशन दूँ। सो फ्रेंड्स, मैं जो महाबलेश्वर जा रही हूँ वो बाय बस जा रही हूँ, बाय स्लीपर बस। और जो स्लीपर बस का कॉस्ट मुझे पड़ा है वो है कुछ 500 रुपीज़, जो कि मैंने बुक किया था शॉप पे आके। सो अगर आप बुक करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हो, और आपके पास अगर टाइम है तो आप फिज़िकली जाके भी बुक कर सकते हो। सो अभी मैं हूँ न्यू बॉम्बे में, वाशी, और मेरे पीछे यहाँ पे बसेस वगैरह लगी हुई हैं। सो हम अपनी बस का वेट कर रहे हैं, और जो मेरी बस का टाइमिंग है वो 12 AM का है, जो कि सुबह हमें 7 बजे तक पहुंचा देगी। 6-7 बजे तक बोला है उन्होंने, मे भी हम 7 बजे ही पकड़े चल रहे हैं। सो गाइस, बने रहिए, मैं आपको अपनी पूरी महाबलेश्वर की जर्नी दिखाती हूँ। सो मिलते हैं ऑन द वे जर्नी। गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम महाबलेश्वर। और मैं अभी हमने चेक इन कर लिया है द्वारका होटल में। एंड ये यहाँ से व्यू है रूम के बाहर का। और चलो मैं आपको रूम टूर कराती हूँ। सो गाइस, दिस इज़ द रूम। और ये रूम हमें कुछ 2000 रुपीज़ में पड़ा है पर डे के हिसाब से। सो मैंने ये रूम 2 दिन के लिए लिया है, तो उन्होंने 4000 रुपीज़ मुझसे ले लिए। यही रूम है और ये वॉशरूम है। सो फ्रेंड्स, ये वॉशरूम है। वॉशरूम भी क्लीन है, जिस तरह से आप लोग मुझे कंप्लेंट्स करते हो कि वॉशरूम क्लीन नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। तो गाइज़, दैट इज़ नॉट इन माई हैंड। और ये बेड है जो थोड़ा क्लीन नहीं था, तो मैंने इसे चेंज कराने के लिए बोल दिया। एंड जो व्यू है यहाँ से, वो दिस इज़ द व्यू। एंड इस व्यू के लिए मैंने ये रूम लिया। कल जो हमने बस पकड़ी थी, वो बस ने हमें 7 बजे महाबलेश्वर उतार दिया। एक्चुअली टाइम पर थी, पर थोड़ा सा इशू ये था कि वो क्लीन नहीं थी। क्लीन के उस पर हमें थोड़ा सा इशू हुआ। बाकी एवरीथिंग इज़ गुड। AC के रिगार्डिंग तो मैं 5/5 दूंगी। क्लीननेस के हिसाब से 5/3 दूंगी मैं। एंड गुड। और अभी हमने यहाँ से चेक इन कर लिया है होटल में, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया होटल्स के रूम। अब हम यहाँ से जा रहे हैं पॉइंट्स वगैरह देखने के लिए, जो महाबलेश्वर के पॉइंट्स है। और फिर वहीं आपको मैं मिलती हूँ। सो बने रहिए गाइस वीडियो पे।
आज है ना मैंने एक सोचा है। फ्रेंड्स, जो अभी मंदिर में दर्शन किए मैंने, आपने जो देखे वो महाबलेश्वर जी के दर्शन किए मैंने अभी, उनका मंदिर था। और अभी जो आप मेरे पीछे मार्केट देख रहे हो वो पंचगंगा जो मंदिर है जहाँ पे 5 नदियों का मिलन होता है, वहाँ पे हम आए हैं। तो मे बी आई थिंक अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। दिस इज़ द मंदिर, वहीं से है। आप महाबलेश्वर मंदिर से जैसे बाहर निकलते हो तो सीधा रास्ता ये है। सो अंदर जाती हूँ मैं दर्शन करके, उसके बाद आपको मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आफ्टर पंचगंगा टेम्पल अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं महाबलेश्वर पॉइंट नंबर 1, जिसमें ऑथर सीट है, मंकी पॉइंट है, इको पॉइंट है और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। सो वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हमें यहाँ पे ड्रॉप किया है उन्होंने। दिस इज़ अ एंट्री गेट। ऑथर सीट पॉइंट। Hey guys, come on. तो गाइज ये सारे पॉइंट्स देखने के लिए आपको 1 किलोमीटर का वॉक है। तो आप 1 किलोमीटर आपको जिस तरीके से स्टेयर्स उतरने होंगे। Look at the view. Wow, यार अमेजिंग। मैम व्हाइट स्पॉट में से सीधा अंदर फर्स्ट आपको माउंटेन नजर आएगा। माउंटेन के एकदम टॉप में देखना स्काई लाइन में बराबर 2 ट्रीज के बीचों बीच श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू है। उन्हीं के थोड़ा सामने देखेंगे लेफ्ट साइड में तो एक ऑरेंज फ्लैग भी है देखना। हवा रहेगा तो फ्लैग ले रहा था देखेंगे। और स्टैचू के थोड़ा राइट हैंड साइड में नीचे देखेंगे तो व्हाइट कलर का घुमट भी नजर आता है। मंदिर है ये जो स्मारक है मैम, जगह पे 16 फुट ऊंचा है, 4500 किलो वजन है और पंचधातु से बना हुआ। अब प्रतापगढ़ फोर्ट के ऊपर जाएंगे तो फोर्ट देखने जैसे 22 किलोमीटर इस सिटी से, लेकिन ये देखने के लिए ऊपर तक पूरे 450 स्टेप चढ़ने लगते हैं। हाँ, आला आला आला, एक नंबर आवाज येते है। दिस इज इको पॉइंट गाइज। परत आवाज येते। सो 1 बाय 1 एक के बाद एक सारे पॉइंट्स हैं, बस आपको वॉक करते जाना है और इंजॉय करना है। वहाँ पे भी मैलकॉम पॉइंट है। चलो तो मैं देखते हैं। अभी जो आपने पॉइंट्स देखे थे आतर पॉइंट्स, सो वो थे ओल्ड महाबलेश्वर के। एंड नाउ अभी हम आए हैं न्यू महाबलेश्वर में। सो न्यू महाबलेश्वर में अभी हम आए हैं। तो न्यू महाबलेश्वर में जो पॉइंट्स हैं वो हैं केट पॉइंट्स, और यहाँ पे एलिफेंट हेड पॉइंट है, और यहाँ पे मिडल हॉल पॉइंट है। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ और आगे के पॉइंट्स दिखाती हूँ। गाइस, थोड़ी वॉक के बाद हम सीधे ही जा रहे थे, हमें लगा सामने होगा, बट जब हम पीछे मुड़ के देखे तो वहाँ पर है एलिफेंट हेड पॉइंट। वो देखिए, आपको रॉक में एलिफेंट का हेड दिख रहा होगा।
वही एलिफेंट हेड है और वहीं पे ही नीडल पॉइंट भी है। बट और ये जो है ये शूटिंग पॉइंट भी इसे बोला जाता है। यहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग और काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग्स यहीं पे ही हुई हैं नीचे कहीं, ऐसा बता रहे थे काफ़ी गाइड लोगों ने बताया है। सो यही पॉइंट है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, वो देखिए आपको वो दिख रहा होगा, वो एलिफेंट के हेड में रॉक है, तो एक्चुअल में वो एलिफेंट हेड ही जैसा दिख रहा है। सो यार बहुत सुंदर वैली है ये। ओल्ड महाबलेश्वर वैली से काफ़ी डिफरेंट है, आप देख सकते हो यहाँ से नदी जा रही है, बहुत सुंदर है, अमेजिंग। तो गाइज अभी मैं कैट्स पॉइंट पे हूँ, एलिफेंट पॉइंट जो वहाँ से दिख रहा था उसी के ऊपर मैं अभी हूँ, एलिफेंट हेड के ऊपर, और ये कैट्स पॉइंट है और यहाँ पर ही चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई थी। सो और बहुत सुंदर प्लेस है, आप देखिए। ये यहाँ पे जाकर फॉरेस्ट वाली है, वो कुर्सी बना हुआ है ना, और वहाँ पे छोटा सा डैम है जिसके थ्रू वो पानी जा रहा है वहाँ पे। ये हो गया न्यू महाबलेश्वर का कैट्स पॉइंट, एलिफेंट हेड पॉइंट, इको पॉइंट, और दिस इज़ दी वे। और वो जो आपको एलिफेंट हेड दिखाया था वो दूसरे रास्ते पे था। सो अभी हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। सो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन। हम स्ट्रॉबेरी फार्म पे आए हैं और सम इन्फॉर्मेशन हमें ये फार्म वाले देने वाले हैं। सो चलिए अपन इन्फॉर्मेशन सुनते हैं। इधर देख, ये स्ट्रॉबेरी का फार्म है, 6 इंच से 8 इंच तक होता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। पहले व्हाइट फूल आता है, इसका ग्रीन फूल होकर रेड हो जाता है। इसका नेचुरल हम लोग आइसक्रीम जूस स्ट्रॉबेरी क्रीम बनाते हैं। ये जो सामने जो पेड़ दिख रहे हैं 3 पेड़, मलबरी बोलते हैं ना, शहतूत, मलबरी, हाँ। उसका झाड़ है। और ये ड्रिप इरिगेशन है, इससे घास वगैरह में उसका पानी आता है नीचे से। अच्छा, ये पॉलीथीन जो लगा है उसके लिए, जो घास वगैरह में लगाते हैं इसके लिए लगाते हैं। अच्छा। यहाँ का नेचुरल आइसक्रीम ताज़ा फ्रेश स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है, ग्लूकोज है, मिक्स है। ये गरबा गरम मुड़ा पाव, चाय, समोसा, कॉफी, नींबू पानी, नींबू सोडा, कोकम 10। आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है। सो फ्रेंड्स अभी हम आए हैं पारसी पॉइंट पे और यहाँ पे भी अमेजिंग व्यू है। सो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है टेबल लैंड। तो टेबल लैंड में अभी हम आए हैं, ये ऑफ सीज़न है, सो पब्लिक कम है, पब्लिक इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अभी हम टेबल लैंड पे हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। इसका नाम क्या है? राधे। तो मैं राधे और राजवीर पे हम बैठे हैं, जो कि यहाँ पे पर्टिकुलर घोड़ों को उनका नाम दिया गया है। सो वी आर एंजॉयिंग हियर on table land. गाइस टेबल लैंड से ही लग के और ये अपनी पांडव केव गुफा है और अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं पांडव केव गुफा में। अच्छी है, डरावनी भी है, तो चलो ले चलती हूँ तुमको भी वहाँ पे। गाइस इस तरीके से रास्ता है ये केव के लिए, साइड में रस्सी दी गई है, इसे पकड़ के आप उतर सकते हो। जैसे ही आप टेबल लैंड कर लेते हो वैसे ही
आप साइड में ही बोर्ड है पांडव केव, वहाँ से स्टेयर्स हैं। ओ वाह, हाँ ये ना सो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे आते हो सो आप यहाँ पे स्नैक्स वगैरह भी कर सकते हो। और अंदर एक और केव है जो शिव जी की गुफा है, वो भी आपको दिखाती हूँ मैं। ये शिव जी की गुफा है ना? हाँ। इसके क्या चार्जेस है? ₹10 per person। 10 रुपीज़ पर पर्सन। खड़े होके ही जा सकते हैं? हाँ। झुकने उगने की ज़रूरत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ओके, बता दिया। सो फ्रेंड्स, जो शिव जी की केव है ना ये? हाँ। शिव जी की केव के बारे में जो मैंने बोला था आपको, वो ये वाला केव है। इसके चार्जेस 10 रुपीज़ पर पर्सन है। और अगर आप कैमरा वगैरह फ़ोटोग्राफी करते हो तो उसके भी 10 रुपीज़ चार्जेस है। और यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ठंडा है और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। सो फ्रेंड्स, वो सामने शिव जी हैं, वो मुझे दिख रहे हैं बट वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहे। एंड यही शिव जी की केव है, काफ़ी अमेजिंग है। हेलो। वाओ, नाइस। अरे अमेजिंग होती है तो। सो यहाँ से घुसे थे गाइस हम, और यहाँ से निकले। सो यही केव थी, बहुत अच्छा है। सो गाइस, यहाँ पे जो सिरप टेस्टिंग वगैरह होती थी, अभी वो सिरप टेस्टिंग ना, अभी वो बंद है फ़िलहाल। और अभी सिर्फ ये मोहितो है जिसकी टेस्टिंग हो रही है, यही बस चालू है। बाकी चॉकलेट्स एंड ऑल दैट आपको मिल जाएंगे, बाकी सिरप्स एंड ऑल दैट बंद है। तो मैं परचेस करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं मैप्रो में फॉर स्नैक्स। एंड यहाँ पे स्नैक्स वगैरह आप कर सकते हो, बट यहाँ टेस्टिंग वगैरह भी बंद है फ़िलहाल। और मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं, लाइक चॉकलेट, आलमंड चॉकलेट, कैशू चॉकलेट और मोहितो एंड ऑल दैट, बट टेस्टिंग करने नहीं मिले सिरप्स एंड ऑल दैट। और ये अभी कैफेटेरिया है मैप्रो का, तो अभी हमने अपना ऑर्डर दिया है। हमने सैंडविच ऑर्डर किया है, तो उसका वेट कर रहे हैं। और बाकी अभी जो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है वो एक टेबल छोड़ के एक टेबल में सिटिंग किया गया है। और उन्होंने टेबल पे ऐसे पेड़ों को रखा हुआ है कि ताकि कोई बैठ ना सके। गुड। और काफ़ी शांत है, बिकॉज मे बी मैं वीकडेज़ में आई हूँ, इसीलिए मे बी वीकेंड में पब्लिक आए। बट ऐसा मैं सुन रही हूँ कि कोविड की वजह से लोग कम आ रहे हैं। तो ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ आफ्टर स्नैक्स। गाइस, ये देखिए लाइव खाकरा बन रहा है मैप्रो में। और यहाँ पे टेस्टिंग भी कर सकते हैं, कटिंग, प्रेसिंग, रोस्टिंग मशीन, अमेजिंग। सो फ्रेंड्स, यही है मैप्रो में अभी
पब्लिक भी बहुत कम है, ज़्यादा क्राउड नहीं है, ठीक ठाक है। ओके ओके। सो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं वेना लेक पे, और वेना लेक पे अच्छा खासा क्राउड है बिकॉज पंचगनी एंड महाबलेश्वर दोनों की पब्लिक आए हुए हैं यहाँ पे। और जो चार्जेस है वोटिंग के वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। रोविंग बोट एंड पैदल बोट 300 रुपीज़ आधे घंटे का, 600 रुपीज़ 1 आवर, एंड पैडल बोट का है 500 रुपये पर आवर, 6 पर्सन इंक्लूडिंग किड्स। सो फ्रेंड्स, बोट में हम बैठ गए अभी, और यहाँ का एक फंडा है कि आपने अगर रोइंग बोट ली है जिसके 300 रुपीज़ है आधे घंटे के, सो आपको ड्राइवर भी लेना पड़ेगा और उनका पे करना पड़ेगा, उनके चार्जेस है 100 रुपीज़। सो नीलेश भाव हमारे ये रोइंग बोट के ड्राइवर है और ये हमें आधा घंटा वेना लेक में घुमाएंगे। सनसेट भी होने वाला है। तो कितने बजे तक चालू रहता है ये? 6:30। अच्छा, 6:30 बजे तक चालू रहता है। सो गाइज, वेना लेक भी अभी हो गया हमारा, एंड आपने देखा होगा ईच एंड एवरी यूज़ के बाद वो लोग जैकेट्स को सैनिटाइज करते हैं एंड फ्री वो हमें दिया जाता है। और ये देखिए, थैंक्स फॉर विजिट वीना लेक। तो वीना लेक हो गया है और ये आज का हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था, एंड फिर कल हम मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करेंगे। सो मैं आपको अपडेट देती रहूँगी रिगार्डिंग दैट। सो मिलते हैं गाइज। फ्रेंड्स, अभी हम अपने रूम पर पहुंच गए हैं और ये फुल प्रॉपर्टी है रूम की। यहाँ पे एक पैसेज बनाया हुआ है बैठने के लिए, टेबल कुर्सी प्रोवाइड किए गए हैं, और ये अदर्स रूम है यहाँ पे जिनके कॉस्ट थोड़े कम है और दे आर ऑल्सो गुड। और यहाँ की जो खासियत है ना, यहाँ से आपको सनसेट दिख जाता है, जो कि आपको सनसेट देखने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी प्रॉपर्टी है गाइस, क्योंकि ये मार्केट से काफ़ी नज़दीक है, 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, एंड सामने ही मेरे सनसेट हो रहा है। तो मैं सनसेट देखने के लिए ही बाहर आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ऐसे कुछ सजेशन नहीं दूंगी प्रॉपर्टी यही बुकिंग करें या कुछ भी, आप कोई भी प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं, बट आप अपने बजट के हिसाब से करेंगे। तो मेरा जो बजट था वो इतना ही था, पर डे 2000 रुपीज़। तो मुझे उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई, मार्केट में ही काफ़ी नज़दीक है। एंड जो अंकल थे टैक्सी वाले अंकल, तो उन्होंने ही ये प्रॉपर्टी बुक कराने में मेरी हेल्प की थी, एंड उन्हीं की टैक्सी हमने आज ली थी। उन्होंने भी आज पूरा ओल्ड महाबलेश्वर, न्यू महाबलेश्वर, पंचगनी, मैप्रो, वेना लेक, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आज किए सारे उनके ही टैक्सी से किए, और उन्होंने सारे पॉइंट्स कराने के उन्होंने जो चार्जेस लिए वो 2000 रुपये लिए उन्होंने। सो अच्छा ही था, बहुत अच्छा। और ड्राइवर उनके जो बेटा था वो भी काफ़ी अच्छा था, डिसेंट बंदा था, उसने ड्राइविंग भी बहुत अच्छी की। सो आई एम एन्जॉय टुडे। और मेरा जो ये डे का एंड होगा वो अमेजिंग से सनसेट के साथ में होगा। सो आई एम सो हैप्पी। एंड ये रूम के बाहर से ही है, तो आप सोच ही सकते हो कि मैं कितनी लकी हूँ।
एंड सामने ये वैली व्यू है, बहुत ही सुंदर प्लेस है। नाइस। एंड मार्केट के इतना नज़दीक वैली व्यू मिलना बहुत बड़ी बात है, तो आई एम सो लकी, आई थॉट दैट। और बाकी आप की चॉइस है, आप कहाँ करना चाहते हैं, कहाँ नहीं करना चाहते हैं, एज योर विश। एंड enjoy this sunset. Wow.